लेकिन मैं जिस बिच्छू घास का जिक्र कर रहा हूँ आपको रुलाने वाली है। अगर गलती से टच हो जाती है तो जीवन को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जा पाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन एंजॉय करके जाओ, मज़ा आएगा। छोटे छोटे पौधों पे भी पूरा फ्रूट आया है। ये और भाई ज़मीन लेने के बाद, घर बनाने के बाद ऐसे सुंदर सुंदर फूल ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता उस आदमी की भी जिम्मेवारी है जो यहाँ पे घर खरीद रहा है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पहाड़ के अंदर यानी कि जून का महीना काफ़ी गर्म होता है और जून के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पहाड़ के अंदर अब भी राहत है। प्लेन्स में तो टेम्परेचर 45 से ऊपर ही जा रहा है, गर्मी काफ़ी है, इंतहा हो गई है गर्मी की, लेकिन पहाड़ में रिलीफ है। और आजकल टूरिस्ट काफ़ी आ रहा है, गर्मी है, गर्मी से निजात तो पहाड़ में मिलती है भाई। लेकिन पहाड़ जितने खूबसूरत और सुंदर है ना, उतने ख़तरनाक भी होते हैं। बाकी इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। सेफ्टी ज़रूरी है, ड्राइविंग करते वक्त ज़रूर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग होती है पहाड़ के अंदर अक्सर। और ये हमारे सुंदर सुंदर फूल। गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। गर्मी की छुट्टियों में सबका मन करता है घूमने को, और घूमना भी चाहिए, और जीवन का एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय तो भाई तभी होगा जब गर्मी से दूर पहाड़ों में, इन वादियों में, घाटियों में घूमने आएंगे। उत्तराखंड में अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी, डाली डाली फूलों की। और वैसे भी जीवन को मज़े से जीना चाहिए, क्योंकि लोग चिंता करते रहते हैं, ये नहीं तो वो होगा, ये नहीं किया तो वो होगा। जो होगा वो तो होगा। और बाकी जीवन को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जा पाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन एंजॉय करके जाओ, मज़ा आए। भाई मैं कहाँ लड़ा के आके फिर देखा तो प्लेटफॉर्म था, मैं डर गया एकदम। डर गए? अरे नहीं था वहाँ पे प्लेटफॉर्म था, मुझे उस आगे दिखाई नहीं होता ऊंचाई से। तो तुम गए फिर वहाँ? हाँ फिर गए, मतलब वो क्या था, वेट की वजह से टर्न नहीं करा पाया। कुल मिला के बीच वाले नीचे वाले में कराना पड़ा। मम्मी वेट सही कर लेंगे तो आपकी मम्मी। पैराग्लाइडिंग में तो मज़ा आया ना? अरे बहुत मजा। वाटिका और फ्रूट वाटिका में इन दिनों में फ्रूटों की हुई है बाहर। सेब ही सेब लगा है चारों तरफ, देखेंगे। ये देखिए कितना सारा सेब। इस तरफ भी देखिए, तो सेब काफ़ी आया है इन दिनों। छोटे छोटे पौधों पे भी पूरा फ्रूट आया है। ये तो पहाड़ के अंदर क्या है, मैं तो विशेष करके अपने घर में सब तरीके के फ्रूट, सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां लगा के रखता हूं। लेकिन इन दिनों मैं गार्डन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, बगीचे में ध्यान कम जा रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये घर तो मेरा पहले से बना हुआ था। ये देखो नीचे की तरफ करके दिखाता हूँ, ये गड्ढे हो गए हैं और इनमें खड़ा हो जाएगा कॉलम।
इन दिनों मैं भी अपने घर का थोड़ा सुधार कर लूँ, क्योंकि पहले देखो यहाँ घर बनाते वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा जाता है। यहाँ प्राधिकरण की मंजूरी ज़रूरी होती है। प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो डेवलपमेंट को देखती है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे दिल्ली के अंदर DDA वगैरह होती है, तो यहाँ भी एक प्राधिकरण है इसी तरह का, और उसकी मंजूरी के बगैर घर बनाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और हमने तो इसका नक्शा पास करवा लिया, काफ़ी समय लगा, पैसा लगा, लेकिन नक्शा पास हो गया। और नक्शा पास के बाद हमारा काम जोरों पे है। अब घर बनेगा सुंदर। आड़ू इन दिनों में बहुत मीठा हो गया है। और वे पहाड़ में, इन वादियों में, इन घाटियों में सबका मन करता है मैं भी अपना घर बनाऊं, और बनाना भी चाहिए। लेकिन बनाने से पहले कुछ बातों का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। जो गलतियाँ करते हैं बाद में पछताते हैं, तो वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ज़मीन कई प्रकार की होती है। आप कहेंगे ज़मीन तो ज़मीन ही होती है। भाई पहाड़ के अंदर ज़मीनें, एक तो एग्रीकल्चर लैंड होती है। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन उसकी मंजूरी में, उसके नक्शे पास करने में थोड़ा समय लगता है। और कुछ एरिया नगर पालिका होता है, और कुछ यहाँ के नियम कानून ऐसे हैं कि आउट ऑफ उत्तराखंड 1.25 नाली से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता। और अगर आपको ज़्यादा लैंड चाहिए तो आपको नगर पालिका का एरिया होता है, जो पोस्ट कॉलोनी होती है जैसे कि, उसके अंदर आप ज़्यादा लैंड ले सकते हैं। और नक्शे पास करने के बाद ही मकान बनाएं तो अच्छा। और अगर आपको कोई लैंड पसंद आती है, आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी जांच कराई जाए। उसकी खतौनी निकलती है, जैसे आम गांव के अंदर देहात में तो वहाँ फर्द होती है, लेकिन यहाँ पे खतौनी होती है। खतौनी में क्या होता है कि उस ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन होता है। और लेने से पहले ये भी तय कर लें कि इसका रास्ता कहाँ है, पानी है नहीं है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई लैंड परचेज़ करते हैं तो पटवारी, जो स्थानीय पटवारी है जिसकी ड्यूटी है उस गांव की, उससे उस ज़मीन का वेरिफिकेशन, नाप तोल ज़रूर करवाएं। और भाई ज़मीन लेने के बाद, घर बनाने के बाद ऐसे सुंदर सुंदर फूल ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता उस आदमी की भी जिम्मेवारी है जो यहाँ पे घर खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, घर बना रहा है। तो ऐसे सुंदर सुंदर फूल ज़रूर लगाए। और मैंने भी काफ़ी फूल लगाए हैं, काफ़ी पौधे लगाए हैं, क्योंकि देवभूमि इसको कहा जाता है। हर देवभूमि में फूल और पेड़ों का विशेष महत्व है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर गलती से कोई पेड़ कट भी जाता है तो उसके बदले 10 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि यहाँ की हरियाली बरकरार रहे, यहाँ का ठंडक, यहाँ का क्लाइमेट ज़िंदा रहे, चेंज ना हो। जिस क्लाइमेट के लिए आप यहाँ पे ठंडी हवाएं खाने आते हैं, भाई पेड़ पौधों की महिमा है। अंदर घर बनाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपना अच्छे सरिये का यूज़ करें, क्योंकि कॉलम और टाई बीम स्ट्रक्चर मकान का मजबूत होगा तो वो काफ़ी टिका रहेगा। क्योंकि पहाड़ के अंदर अक्सर भूकंप वगैरह ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए एक भूकंपरोधी स्ट्रक्चर करना, भूकंपरोधी घर बनाना ज़रूरी है। और कॉलम के अंदर जो ये रिंग दिए जाते हैं, मेरे यहाँ एक इंजीनियर आया था, उसने बताया था कि जो रिंग होते हैं उनको अच्छी तरह से मोड़ देना चाहिए, ताकि वज़न आने पे, भूकंप का झटका आने पे वे खुले ना। मैं दिखाता हूँ कौन से रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये है, ये वाला, ये रिंग बना है, ऐसे बेंड कर देना चाहिए, इसका मुंह बंद कर देना चाहिए ताकि ये खुले ना दबाव पड़ने पे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम एक अच्छा मकान, एक अच्छा स्ट्रक्चर अपनी सेफ्टी के हिसाब से बना सकते हैं।
और पहाड़ के अंदर अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे, फ्रूट के पौधे लगाओगे, तो आपको फ्रूट तो मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। ये देखिए मेरे मैंगो, बड़े बड़े मैंगो भी लगे हैं। तो फ्रूट लगाने से दो फायदे हैं। एक तो आपको ऑर्गेनिक फ्रूट मिलेगा, और जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और यहाँ का क्लाइमेट में सुधार है ना, मज़े की बात। गोभी की खेती ज़्यादा होने पर इसको हम दुकानों पे या मंडी में बेच सकते हैं, तो अच्छी फसल हो रही है। देखिए, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक गोभी। ये मेरे ईख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने ईख भी बोया है, यानी कि दांतों की एक्सरसाइज, गन्ने का काटना, गन्ने को खाना, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और एक अच्छा जूस। तो भाई ये है बिच्छू घास। पहाड़ में घूमने आओ तो इससे बच के रहना, क्योंकि एक बार टच होने पे ये आपको शाम तक रुला सकती है। ये बिच्छू घास बोलते हैं इसको, बहुत ही डेंजर है ये वाली। लेकिन मैं जिस बिच्छू घास का जिक्र कर रहा हूँ, आपको रुलाने वाली है, अगर गलती से टच हो जाती है तो है, वो तो सच बात है। लेकिन इसकी एक खासियत भी है, ये एक औषधि भी है। औषधि इस तरीके की है कि इसको आप इसकी सब्ज़ी बना के खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर में और आर्थराइटिस में, यानी कि काफ़ी गर्म होती है ये सब्ज़ी, और इसको सर्दी में खाया जाता है। इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है, इसमें पालक मिला करके, यानी कि औषधि के साथ साथ सब्ज़ी, और सब्ज़ी के साथ साथ औषधि, यानी कि एक पंच दो काज, यानी कि दो फायदे। लेकिन इससे बच के कुछ तो कर, एक तरफ मैं खड़ा, कुछ तो कर फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा।